प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था, प्रेजेंट इंडिफिनिट शुरू किया था। एक ग्लांस आप देखें, प्रेजेंट इंडिफिनिट ये वर्तमान काल का बोध कराता है, वर्तमान काल का बोध कराता है। अब कल मैंने पहचान बताया था, क्रिया इट मीन्स सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आता है। देखिए एक छोटी सी बात है ये देखिए है, इसमें भी अंतर है। जैसे वह जाता है लेकिन है उसके साथ नहीं आ सकता, वे जाते हैं नहीं आ सकता, वे जाते हैं आ सकता है, वह जाते हैं नहीं आएगा। इट मीन्स है जो है यही एक वचन का बोध कराता है, बहुवचन का बोध कराता है। कल मैंने आपको बताया था ही सी तथा एक वचन कर्ता जो होगा उसके साथ वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यदि बहुवचन कर्ता होगा वी यू दे आई या बहुवचन कोई कर्ता होगा तो उसके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। फिर निगेटिव बताए थे हम आपको, निगेटिव में यदि कर्ता एक वचन है, कर्ता यदि एक वचन है, सिंगुलर पर्सन का सब्जेक्ट है, तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, डज नॉट यूज करते हैं। यदि सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर है तो उसमें हम डू नॉट यूज करते हैं। लेकिन यहां एक चीज देख लेना बहुत आवश्यक है कि उदाहरण इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। जैसे वह अपना कार्य नहीं करता है, यहां देखिए सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही डज नॉट डू हिज वर्क। नेक्स्ट बहुवचन उदाहरण है प्लूरल का, वे लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब देखें आप, यहां देखें वह अपना कार्य नहीं करता है, वे लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल क्या करता है, अंतर करता है। अब देखिए वे लड़के यहां मैंने देखा है काफी लड़के भूल कर जाते हैं, क्या लिखते हैं, दे बॉयज। अभी हमने एडजेक्टिव के चैप्टर में आपको बताया था दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और इसके तुरंत बाद नाउन आना आवश्यक होता है, नाउन आता है। अब यहां देखिए वे जो आया है ये दैट मीन्स वह होता, वे आएगा दोज। अब इसके बाद तुरंत नाउन है लड़के, बहुवचन है, तो इसका जो यूज होगा वो इस प्रकार होगा, इस पर विशेष ध्यान दें। यह, वह, ये, वे अगर किसी नाउन से पहले आएगा तो उसके लिए दिस, दैट, दीज, दोज लगेगा। वे लड़के, दोज बॉयज। निगेटिव है, यूज डू नॉट, दोज बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू नॉट प्ले क्रिकेट फील्ड। यहां एक चीज और समझना आवश्यक है। अभी कल मैं आपको बता रहा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ड ऑफ निगेशन नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अभी देखिए इतना बड़ा
ये वाक्य था, किस तरह से यूज हुआ है। वे लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या रखा, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ड, निगेशन वर्ड प्लस क्रिया वर्ब, फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो इस क्रम में कितना बड़ा वाक्य हो, किस तरह से यूज करते हैं। अब इसमें करेक्शन भी हो सकता है। करेक्शन क्या हो सकता है, दोज बॉयज डू नॉट प्लीज। ये प्लीज हम लगा दिए, इसका मतलब वाक्य गलत हो गया, क्योंकि जब डू नॉट या डज नॉट लगता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भी प्रयोग होता है। इसी में एक महत्वपूर्ण जो रूल है, नेवर का प्रयोग जो होता है, तो आप देखें नेवर के साथ इसमें टू रूल्स हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और नेवर उसमें प्रयोग होता है तो निश्चित है नेवर के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस, एस अथवा ईएस का प्रयोग होता है। किंतु यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो नेवर के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल कभी नहीं जाती है। सी नेवर गोज टू स्कूल। यहां देखें नेवर लगा, साथ क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, डू या डस का प्रयोग नहीं हुआ, नेवर का प्रयोग हुआ कभी नहीं के लिए। इसके साथ वर्ब जो आया उसमें ईएस लगेगा या एस भी लग सकता है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन निगेटिव, इन प्रेजेंट, इन डिफरेंट। किंतु यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो नेवर के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें भी सहायक क्रिया नहीं आती। जैसे ये लड़के यहां कभी नहीं आते हैं। आते हैं इट मीन्स हैं बहुवचन। ये लड़के दीज बॉयज, अभी डिस्कशन कर रहे थे दोज दीज का, यहां होगा दीज बॉयज नेवर, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, दोज दीज बॉयज नेवर कम हियर। रिमार्केबल थिंग क्या है, कब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया, यहां क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुड़ा। ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, अगेन पे अटेंशन टू मी, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो एस ईएस आएगा नेवर के साथ। ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। इसके बाद आपको बताएं, कल मैं बता रहा था आपको प्रीवियस लेक्चर में, यदि एस और नो टाइप सेंटेंस आता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज जो ऑक्सिलरी है इसको वाक्य के आरंभ में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या यह लड़का वहां प्रतिदिन जाता है? क्या यह लड़का वहां प्रतिदिन जाता है? एस और नो टाइप सेंटेंस, क्या वो लड़का, यह लड़का प्रतिदिन वहां जाता है? एस जाता है, नो नहीं जाता है। तो इसको समझने के इसीलिए इसको एस और नो टाइप सेंटेंस कहते हैं।
ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ये किस तरह से यूज होगा, किस तरह से बनेगा। डज दिस बॉय, डज दिस बॉय गो देयर, साइन ऑफ इंटरोगेशन, डज दिस बॉय गो देयर डेली। आपने यहां देखा डज लगा। यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए डू का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये लड़कियां कमरे में अपना कार्य करती हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैं बड़ा सा बड़ा अनुवाद देने का प्रयास कर रहा हूं, इसको आप समझें किस तरह से इससे भी बड़ा अनुवाद किया जा सकता है। वेरी वेरी इन easy method we can write or we can use। क्या ये लड़कियां these girls, do these girls कार्य करती हैं, क्रिया डू दीज गर्ल्स डू, अपना कार्य करती हैं, अपना कार्य। बहुवचन सब्जेक्ट पॉजिटिव दियर आएगा। डू दीज गर्ल्स डू दियर वर्क इन द रूम, एंड एप्लीकेशन। क्या ये लड़कियां कमरे में अपना कार्य करती हैं? यहां एक आपको डाउट क्रिएट हो सकता है। वो डाउट क्या क्रिएट हो सकता है? यहां दियर तो लगा, प्लूरल नंबर का पसिव लगा, किंतु यहां वर्क क्यों आया? यहां वर्ष क्यों नहीं हुआ? नहीं आएगा, क्योंकि ये लड़कियां एक ही कार्य को कर रही थी। उनका कार्य था अपना कार्य। यदि यहां अपना अपना आ जाएगा, दो बार आएगा, तो यहां दियर वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वो भिन्नता का बोध कराएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहां एक कार्य है जो कि लड़कियां मिलकर कर रही हैं, इसलिए यहां दियर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट रूल जो है, यदि इस प्रकार का वाक्य जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसके विषय में डिस्कशन हो रहा था, यदि एस और नो टाइप सेंटेंस है तो आफ्टर सब्जेक्ट वर्ड ऑफ निगेशन, निगेटिव, इट मीन्स नॉट लगेगा। अब अगला है WH टाइप वाक्य। WH टाइप सेंटेंस में बता रहा था किस तरह से ये सेंटेंस फ्रेम होता है। इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहां एक चीज डू और डज लिखते हैं। इट मीन्स डू फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, डज फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लस यदि निगेटिव शब्द आएगा तो प्लस नॉट, यदि निगेटिव नहीं आएगा तो नॉट नहीं लिखा जाएगा। प्लस क्रिया का वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये मेथड है किस तरह से WH टाइप हम फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
तुम प्रतिदिन यहां क्यों नहीं आते हो? तुम प्रतिदिन यहां क्यों नहीं आते हो? डब्ल्यू एक्सटेंशन वर्ड क्यों, वाई। तुम, यू प्लूरल सब्जेक्ट, वाई डू यू नॉट कम हियर? प्रतिदिन, डेली, एंड इंट्रोडक्शन। वाई डू यू नॉट कम हियर डेली? नेक्स्ट, मोहन अपने माता पिता के आदेशों का पालन क्यों नहीं करता है? क्वेश्चन, मोहन अपने माता पिता के आदेशों का पालन क्यों नहीं करता है? क्यों, वाई डज मोहन नॉट ओबे हिज पेरेंट्स? क्वेश्चन, why does Mohan not obey his parents? Obey means आदेश पालन करना। ये इस तरह से ये WH टाइप सेंटेंस होगा तो जो सेंटेंस फ्रेम इस तरह से किया जाएगा। लेकिन इसमें एक जो बहुत माइन्यूट थिंग है, जो बहुत सूक्ष्म चीज है, यदि हिंदी सेंटेंस में यदि हु आता है और हु वाला वाक्य में कौन आए और कौन सिंगुलर को एक्सप्रेस करता है, तो हु और वाक्य निगेटिव ना हो तो हु के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं, उसमें ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? देखिए आप, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यह वाक्य में कौन तो आया, वाक्य निगेटिव नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को जब फ्रेम करते हैं तो हु के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जोड़कर अनुवाद करते हैं। इट मीन्स हु टीचेज यू इंग्लिश, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यदि निगेटिव आएगा इस तरह से वाक्य तो उसमें डज नॉट का प्रयोग होगा। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, यदि यहां नहीं किया जाए तो हु डज नॉट का प्रयोग, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, उसका क्या होगा, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण नियम इसी में है, यदि कौन लोग आता है तो कौन लोग के लिए हु का प्रयोग होगा, हु के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे यहां कौन लोग प्रतिदिन आते हैं, यहां कौन लोग प्रतिदिन आते हैं। अब देखिए यहां कौन कोई एक,
यहां कौन लोग, तो ऐसी स्थिति में यदि हु प्लूरल की तरफ संकेत करता है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ईएस फॉर्म नहीं लगेगा। हु कम हियर एवरी डे, एवरी डे। यदि इस प्रकार का वाक्य आता है, कौन लोग आता है, तो निगेटिव है तो डू नॉट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित ट्रांसलेट यूज कैसे करें इसकी चर्चा करेंगे। थैंक्स।